रेडिएटर सबको पता है। कौन से सिस्टम में काम आता है? कूलिंग सिस्टम। देखो गाड़ी के बेसिक जो सिस्टम है वो सारे एक ही रहेंगे। बेसिक कंसेप्ट कभी चेंज हुआ क्या? बिना टेम्परेचर को डाउन किए किसी चीज की कूलिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो बेसिक कंसेप्ट वही रहेंगे। ऐसे ही इंजन के अंदर क्या चाहिए? अपना एक कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? इंजन को ठंडा करने, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और हीट हो जाएगी तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा, पिस्टन और रिंग आपकी जाम हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा इधर आ जाओ। आदमी भी अगर गर्म होता है तो उसको भी ठंडा करना पड़ता है ना। अब कूलिंग का जो पहला सिद्धांत क्या है? कूलिंग का कोई भी एक मीडियम दूसरी मीडियम की हीट लेके चलती है, चलेगी। और कूलिंग सिस्टम के अंदर इसमें क्या क्या रहता है? ये रेडिएटर, रेडिएटर से कहां जाएगा? इंजन में जाएगा। क्या जाएगा? कूलेंट और पानी जाएगा ना। इंजन के अंदर जैकेट्स, वाटर जैकेट्स बनी हुई रहती हैं। कहां? सिलेंडर के और हेड में, ठीक है, आर पार रहती है वाटर जैकेट्स। उस इंजन के अंदर पूरा वाटर जो है रेडिएटर के नीचे वाले हिस्से से जाएगा। इसमें दो हिस्से होंगे ना। ये ऊपर वाला है, यहाँ से तो गर्म आएगा इंजन का, और यहाँ से इंजन के अंदर जाएगा ना इसमें से। अब ये जाएगा कैसे? पाइप के द्वारा। हॉस पाइप लगे होंगे, लेकिन कौन खींचेगा उसको? पंप, जो कि इंजन के साथ ही अटैच रहता है, जिसको आप आमतौर से वाटर बॉडी बोलते हो। तो वो वाटर बॉडी जो आप बोलते हो वो जनरली पंप है, एक्चुअल में पंप है वो। तो वो पंप इसको खींचेगा, किसको? ठंडा पानी नीचे से आएगा और इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और फिर गर्म पानी क्या करेगा? ऊपर वाले में से आएगा। इसके अंदर क्या है? फिन्स लगी हुई है। इवोपरेटर क्या करता है? ऊपर से पानी गिरता है तो इसकी हीट लेके, अब ये एयर से कूल हो रही है ये फिन्स, तो हवा इसकी गर्मी लेके उड़ जाएगी और इसको क्या करेगी? ठंडा करेगी, तो नीचे आ जाएगा। अब क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर पंप आ गया, पंप ने इंजन के अंदर भेजा पानी, पानी वापस आ गया, किस में आ गया? रेगुलेटर। कौन? रेगुलेटर कहाँ? रेडिएटर से पहले क्या लगा रहता है? थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि अगर, हाँ, ताप को नियंत्रित करता है। अगर आपका इंजन आपने स्टार्ट किया, इंजन ठंडा है, तो वो वाल्व क्या करेगा? खुलेगा नहीं। पंप लेगा, इंजन में से आएगा, जैकेट में जाएगा, जैकेट से आएगा, थर्मोस्टेट वाल्व में आएगा, वापस घूमना शुरू कर देगा। जब तक कि इंजन आपका वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाता तब तक थर्मोस्टेट वाल्व बंद पोजीशन में रहेगा, खुलेगा नहीं। दो पैसेज हैं थर्मोस्टेट वाल्व के। मान लो ये थर्मोस्टेट वाल्व है ना, ये आया आपका इंजन से आया, ये बंद रहेगा, ये वाला बंद रहेगा, और ये कहां से जाएगा? इधर से जाएगा पानी, जब तक ये इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। वर्किंग टेम्परेचर यानी थर्मोस्टेट वाल्व जनरली 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच खुलता है, ठीक है, समझ गए। जो ही 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर, तो क्या करेगा? ये वाला बंद हो जाएगा, जो अंदर ही अंदर सर्कुलेट बना रहा था, तो ये वाला कनेक्शन बंद हो जाएगा। अब खुल कौन सा जाएगा? थर्मोस्टेट वाल्व का ये पोर्शन। ये पोर्शन कहां जाएगा? आपके इस रेडिएटर के ऊपर वाले पाइप में। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होता है? इस रेडिएटर के ऊपर एक कैप आती है, यहां है कहीं रेडिएटर कैप है? है ना? एक तो रेडिएटर कैप आती है इसके ऊपर। तो रेडिएटर कैप का क्या काम है? इसके अंदर दो तरह के वाल्व आते हैं, ध्यान है? हाँ, इसके अंदर दो तरह के वाल्व आते हैं। इस रेडिएटर के अंदर प्रेशर बढ़ गया
तो क्या करेगा ये लिफ्ट हो जाएगा। भी इसमें तो है ही नहीं, सिस्टम ही खराब है इसके, तो ये लिफ्ट कर जाएगा, यही हो गया, लेकिन ये रह गया। तो ये जो ही लिफ्ट करेगा तो आपका क्या होगा, जो एक्सेस प्रेशर जो आपके रेडिएटर को फटने से बचाएगा, प्रेशर को रिलीज कर देगा। कहाँ जाएगा, आपका जो रिजर्वोयर लगा रहता है, एक छोटा रिजर्व टैंक है ना रिजर्वोयर, तो उस रिजर्व टैंक में चला जाएगा। एक्सेस आपकी हार्मफुल गैसेज है या पानी है, रिजर्व टैंक में एक एटमॉस्फेयर में एक पाइप छोड़ देते हैं जिससे गैसेज वगैरह उसमें से निकलती रहती। अब जब आपकी गाड़ी ठंडी होगी तो अंदर रेडिएटर में वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वैक्यूम रिलीज वाल्व, दो तरह के वाल्व इसमें, तो जो ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो रिजर्वोयर के अंदर से वो क्या करेगा, जो कूलेंट और आपका जो पानी का जो मिश्रण था उसको ले लेगा और इसको भर लेगा, यानी कि उसका जो लेवल है वो पूरा रेडिएटर का हो जाएगा। पीआरवी वीआरवी समझ में आ गया ना। प्रेशर रिलीज वाल्व और वैक्यूम रिलीज वाल्व, दोनों चीज समझ में आ गई। प्रेशर रिलीज वाल्व ये देखो, ये जा रहा है ना, ऊपर चला जाएगा, और वैक्यूम रिलीज वाल्व ये अंदर वाला ये खिंच के आ जाएगा। ये देख ना, इसको खुद करके देख लेना बाद में। ये तो प्रेशर रिलीज करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और पाइप में से आपका एक्सेस गैसेज और या पानी, गर्म पानी वो चला जाएगा। और वैक्यूम जब क्रिएट होगा, जब गाड़ी आपकी ठंडी हो जाएगी तो क्या करेगा, ये नीचे खींच के आएगा, नीचे आएगा तो कुछ लेके आएगा। जहां वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो वैक्यूम भरेगा तो किसी न किसी चीज से भरेगा, लिक्विड है तो लिक्विड से, एयर है तो एयर से। तो ये आपका पीआरवी और वीआरवी का काम हो गया। इसके बाद क्या आता है कि जनरली आपका कूलेंट का रेशियो पूछ लेते हैं, कूलेंट और पानी, है ना। तो कूलेंट और पानी का जनरली जो गाड़ियों में यूज हो रहा है आज के टाइम पे वो 50-50% हो रहा है, ठीक। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर और ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होते हैं तो उसमें 60 या 40 का रेशियो भी आ सकता है। और हाई एल्टीट्यूड पे जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है वहां 70-30 का भी आ जाता है, ठीक है। 70-30 का भी आ जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में 80-30 का भी आ जाता है। तो जनरली ये रेशियोज रहते हैं। इस कूलेंट के अंदर क्या आता है, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का आता है जनरली। और क्यों होता है, बर्फ भी नहीं जमने देता, एंटी कोरोजिव रहता है ना। तो आपको रस्ट, कोरोजन का मतलब ही जंग है, तो यानी जंग नहीं लगने देता, है ना। जंग लगने से तो इंजन ही खत्म हो जाएगा। पहले तो खाली पानी डालते थे, ये कूलेंट का तो कंसेप्ट बाद में आया ना। क्यों, और अच्छी जो इसकी व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज है ताकि और लंबी लाइफ करने के लिए। अब क्या है, पानी भी आप लोग कोशिश करना कि अगर डिस्टिल वाटर डले तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और कोई सब्सटेंसेस वगैरह नहीं रहते, है ना, बिल्कुल साफ रहता है। या रेन वाटर, और नहीं मिलता है तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके कूलेंट में इतनी सारी चीजें हैं केमिकल वगैरह की, वो उसको नहीं होने देते। तो ये चीज आ गई समझ में, जी सर, है। और प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक। तो अब आप एक चीज करना, हमने एक YouTube पे चैनल भी बना रखा है, आप लोगों के उद्देश्य से ही बनाया। एक एक चीज ढंग से समझाए, आप समझना। मोटर व्हीकल एक्ट का भी काफी कुछ आएगा उसमें, आता है ना, ड्राइविंग में काफी जगह पूछते हैं, तो आप उसको देख लेना। अभी आप अपने मोबाइलों में सर्च कर लो, भले ही @RKY रोड सेफ्टी कंटिन्यूस डालना, @RKY रोड सेफ्टी, @RKY रोड सेफ्टी सब्सक्राइब कर देना, आते रहेंगे। और भी जो रिलेटेड चीज है वो भी डाल देंगे, @RKY रोड सेफ्टी या रोड सेफ्टी RK यादव डाल दो, हाँ, रोड सेफ्टी RK यादव, है ना। तो आप उसमें से देखना, और जो नहीं समझ में आए वो कमेंट में डालना, कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट में डाल देना, ठीक है। और बाकी यहाँ प्रैक्टिकली तो आपकी बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे।